साथियों, शाला दर्पण पर विद्यालय समन्वय, खेल मैदान एवं विद्यालय परिसर में अतिक्रमण की सूचना शाला दर्पण पर सभी विद्यालय को ऑनलाइन करनी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताऊंगा, जिसको यदि आपने फॉलो किया तो निश्चित ही आप विद्यालय समन्वय, खेल मैदान एवं विद्यालय परिसर में अतिक्रमण की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर पाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो के माध्यम से जानते हैं शाला दर्पण पर विद्यालय समन्वय, खेल मैदान, विद्यालय में अतिक्रमण की सूचना ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण पर विद्यालय समन्वय, परिसर एवं खेल मैदान में अतिक्रमण की सूचना ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपको यहाँ एक टैब मिलेगी विद्यालय नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक टैब उपलब्ध करवाई हुई है विद्यालय समन्वय, भूमि, खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी, जहां आपको 3 चरणों में कार्य करना होगा। पहला चरण आपका रहेगा विद्यालय समन्वय की स्थिति आपको बतानी होगी। दूसरे चरण में आपके विद्यालय परिसर में कोई अतिक्रमण है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी होगी। और तीसरे चरण में आपके खेल मैदान में कोई अतिक्रमण है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ ऑनलाइन करनी होगी। तो आपको यहाँ पहले चरण से ही कार्य करना है। यहाँ आपसे जानकारी चाहिए जा रही है, क्या आपके अधीन संचालित किसी भी विद्यालय को मर्ज करके आपके विद्यालय के अधीन संचालित किया जा रहा है। यदि किसी भी विद्यालय को आपके विद्यालय में समन्वय किया गया है या मर्ज किया गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, इस सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आपके अधीन कोई विद्यालय समन्वित हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ हाँ का चयन करना होगा। और यदि नहीं हुआ है तो आपको यहाँ नहीं पर ही क्लिक रखना है। और यदि हुआ है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और इस तरह का पेज आपके सामने लेकर आएगी। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है यदि हाँ तो कितने विद्यालय का समन्वय किया गया है। आपने यहाँ पर हाँ चुना है तो आपके अधीन कितने विद्यालय को मर्ज किया गया है उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है। तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको 1 से लेकर 5 तक की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो जितने भी विद्यालय का समन्वय आपके अधीन हुआ है वो संख्या आप यहाँ से चयन कर लेंगे। जैसे आप यहाँ संख्या चयन करेंगे आपके सामने आगे इंफॉर्मेशन ओपन कर दी जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले आपको विद्यालय का नेम लिखना है। कौन से विद्यालय का नेम लिखना है, जिस विद्यालय को आपके अधीन मर्ज किया गया है उस विद्यालय का नेम आपको यहाँ एंटर कर लेना है। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ जो देनी है, परिसर का कुल क्षेत्रफल आपको वर्ग मीटर में यहाँ पर लिख लेना है। जिस विद्यालय को आपका अधीन मर्ज किया गया है उसमें कमरों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ क्लिक करके बता देनी है। जितनी भी संख्या आपके अधीन जो मर्ज हुआ है विद्यालय उसमें कमरों की संख्या थी वो आपको यहाँ बता देना है। अब आगे जो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ देनी है, क्या उस विद्यालय के भवन परिसर का वर्तमान में कोई भी उपयोग हो रहा है। आपके अधीन जो विद्यालय मर्ज किया गया है उसका जो भवन पड़ा हुआ है उसका उपयोग किसी भी तरह से किया जा रहा है तो आपको लिए यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, यदि उपयोग हो रहा है तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और नहीं हो रहा है तो आप नहीं पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप हाँ का चयन यहाँ करते हैं तो शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने आगे के ऑप्शन एक्टिव कर दिए जाएंगे, जिसमें आपसे जानकारी चाहिए जाएगी क्या उपयोग लिया जा रहा है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है किस लिए उपयोग लिया जा रहा है। तो आपके यहाँ जो है रीजन बताए गए हैं, इनमें से जो भी रीजन आपके जो अधीन विद्यालय मर्ज हुआ है उसके लिए लागू हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस वक्त उपयोग किसके आदेश से हो रहा है, आपका जो विद्यालय है जो समन्वित आपके विद्यालय में किया गया है उस विद्यालय का उपयोग किसके आदेश से अन्य जगह हो रहा है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कई रीजन देखने को मिलेंगे। जिस भी रीजन से उस विद्यालय का उपयोग हो रहा है वो रीजन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यदि नहीं हो रहा है तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ नहीं पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप नहीं पर सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपके लिए ये बॉक्स क्या कर दिए जाएंगे, लॉक कर दिया जाएगा, आगे आपको इंफॉर्मेशन नहीं देनी होगी।
इतना करने के बाद आपको यहाँ सेव का बटन दिया हुआ है, आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। परंतु ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपके अधीन कोई विद्यालय मर्ज नहीं हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नहीं पर क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन आपके सामने से हटा लिए जाएंगे। फिर आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने सेव की है उसे शाला दर्पण पर ऑनलाइन किया जा चुका है। अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ आगे आपको दूसरे बिंदु पर कार्य करना होगा। यहाँ परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति आपको बतानी है। तो परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ अपने विद्यालय परिसर में अतिक्रमण की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ परिसर कोड बताया जाएगा। आपके परिसर में अतिक्रमण है या नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आपको यहीं से दर्ज करना प्रारंभ करना है। तो यहाँ आपको सिलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, या जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, हाँ या ना। यदि आपके विद्यालय में अतिक्रमण है तो आपको यहाँ हाँ सेलेक्ट करना है, और जैसे आप यहाँ हाँ सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने अन्य ऑप्शन एक्टिव कर दिए जाएंगे। अब आपसे आगे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी। अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है। आपके विद्यालय परिसर पर जो अतिक्रमण हुआ है उससे संबंधित आपने आपके अधिकारी को या सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। यदि आपने अवगत कराया है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और नहीं कराया है तो ऐसी कंडीशन में आपको ना पर क्लिक कर लेना है। अब आप यदि आपने आपके अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है तो कब अवगत कराया है वो तिथि आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, और जिस भी तिथि को आपने अवगत कराया है उच्च अधिकारियों को, वो तिथि आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि अतिक्रमण है, सक्षम अधिकारी जिसे अवगत कराया है, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आपने किसको अवगत कराया है उनका नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके विद्यालय का कुल परिसर का कितना क्षेत्रफल है वो आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, जो ऑलरेडी आप ऑनलाइन कर चुके हैं। अब जो परिसर है आपका, उसका कुल वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आपको यहाँ बताया जा रहा है। इसमें से कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण हुआ है वो आपको वर्ग मीटर में यहाँ एंटर कर लेना है। अब अतिक्रमण का प्रकार आपको यहाँ चयन करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। किस प्रकार का अतिक्रमण आपके विद्यालय परिसर पर हुआ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद अतिक्रमी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण, जो अतिक्रमण आपके विद्यालय पर हुआ है उसे हटाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, कार्यवाही किसने की है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने फिर आगे इंफॉर्मेशन एक्टिव मोड में आ जाएगी, तो आपको यहाँ तिथि सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से जिस भी तिथि को कार्यवाही हुई है वो तिथि आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। मंथ आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से तिथि आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। किस न्यायालय में विचाराधीन है, यदि आपका जो विद्यालय परिसर के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, न्यायालय में यदि मामला विचाराधीन है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिवेन्यू कोर्ट, नो केस पेंडिंग। जो भी आपके विद्यालय के लिए ऑप्शन लागू रहे वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आगे आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर अब सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सारी इंफॉर्मेशन आप अच्छे से चेक कर लेंगे, जो इंफॉर्मेशन आपने दर्ज की है वो सही है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपके विद्यालय परिसर पर अतिक्रमण की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन हो जाएगी। परंतु यदि आपके विद्यालय परिसर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ना पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ना पर क्लिक करेंगे, ये सारे ऑप्शन आपके लिए जो एक्टिव मोड में थे उन्हें लॉक कर दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपके विद्यालय परिसर के पर अतिक्रमण की इंफॉर्मेशन शाला दर्पण पर सेव की जा चुकी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्लोज का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। तो आपने दो बिंदुओं पर कार्य कर लिया, विद्यालय समन्वय परिसर पर अतिक्रमण की स्थिति आपने बता दी। अब खेल मैदान पर
अतिक्रमण है या नहीं है, वो स्थिति आपको क्लियर करनी है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। खेल मैदान की इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन होकर आएगी। तो आपसे यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या विद्यालय खेल मैदान पर अतिक्रमण है? यदि आपके विद्यालय के खेल मैदान पर अतिक्रमण है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, हाँ या ना। तो यदि है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और अन्य ऑप्शनों को आपके लिए एक्टिव कर दिया जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा यदि खेल मैदान पर अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है। यदि आपने सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है तो आप यहाँ से हाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और यदि आपने नहीं कराया है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यदि आपने सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है तो किस तिथि को अवगत कराया है वो तिथि आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से तिथि सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यदि सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया है तो किसे कराया गया है? जो आपने सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया है तो किसको कराया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपने किसको अवगत कराया है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि हाँ तो खेल मैदान का क्षेत्रफल, जो आपने पहले इंफ्रा मॉड्यूल में अपने खेल मैदान की सूचना ऑनलाइन कर रखी है, तो आपका खेल मैदान का क्षेत्रफल आपको टोटल यहाँ बताया जाएगा। अब इस जो टोटल आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, इस पर अतिक्रमण कितने पर हुआ है वो आपको यहाँ दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ आपको बताया गया है अतिक्रमण का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में। अब आपके पास कुल क्षेत्रफल ये है, इसमें से कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण हुआ है वो वर्ग मीटर में आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद अतिक्रमण का प्रकार, किस प्रकार का अतिक्रमण आपके खेल मैदान पर हुआ है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो जिस भी प्रकार का अतिक्रमण आपके खेल मैदान पर हुआ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है, अतिक्रमी का नेम आपको यहाँ एंटर करना है। किसने अतिक्रमण आपके खेल मैदान पर किया है उनका नेम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अतिक्रमण हटाने के लिए की गई कार्यवाही का विवरण, यदि आपके विद्यालय द्वारा या उच्च अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण को हटाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है तो आप यहाँ सेलेक्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे। जो कार्यवाही की गई है वो कार्यवाही आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सूचना देने की दिनांक आपके लिए यहाँ कहा जाएगा, जो आप यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी हिसाब से यहाँ आगे एक्टिव मोड में आपके लिए सेलेक्ट बॉक्स ओपन होंगे। तो आपको यहाँ पर किस तिथि को आपने सूचना दी या किस तिथि को आपके यहाँ कार्यवाही हुई वो तिथि आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में कोई भी तिथि सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो आपको इस प्रकार यहाँ तिथि सेलेक्ट कर लेनी है। किस न्यायालय में विचाराधीन है, यदि आपका विद्यालय पर या विद्यालय खेल मैदान पर जो अतिक्रमण हुआ है उसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो कौन सी जगह है उसके लिए आपको सेलेक्ट बॉक्स यहाँ दिया हुआ है। तो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट या नो केस पेंडिंग, जो भी ऑप्शन आपके लिए लागू रहे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आप सही से चेक करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ दे रहे हैं सही है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। और यदि आपके विद्यालय में कोई अतिक्रमण नहीं है, जो खेल मैदान है आपका विद्यालय में वहां पर अतिक्रमण नहीं है तो आपको यहाँ ना सेलेक्ट कर लेना है और सारे ऑप्शन आपके लिए लॉक कर दिए जाएंगे। अब आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी, शाला दर्पण को प्रोसेस करने दीजिएगा और इस तरह का मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, सेव्ड सक्सेसफुली। तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। आप इसे क्या कीजिएगा, क्लोज कर लीजिएगा। तो इस तरह साथियों आपको विद्यालय समन्वय परिसर पर अतिक्रमण की सूचना, खेल मैदान पर अतिक्रमण की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी है। तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो में जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है निश्चित ही वह प्रक्रिया आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि आपको प्रक्रिया उपयोगी लगी हो या वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आसान हो जाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।